सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। लगातार मार्केट्स में तेजी है। स्टॉक्स तो देखें तो आज भी बढ़िया ही परफॉर्म कर रहे हैं। बैंक निफ्टी आपको तकरीबन 180 अंकों की बढ़त दिखा रहा है, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा ऑफ हाइज हुआ है। कल भी आप देखें तो स्लाइटली थोड़ा सा नर्वस लग रहा था। आज 24,140 का हाई लगाने के बाद आप देखें तो स्लाइटली नीचे आया, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है। लाल से हरे निशान के बीच में झूलता हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। रेजिलियंस है, तकरीबन 180 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ में मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर भी हम रखेंगे फोकस, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मिड कैप्स हैं स्लाइट ही गेन्स हैं, कोई बड़ी तेजी नहीं है, सिर्फ 100 अंकों की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप्स में भी देखें तो अगेन सिमिलर है, लेकिन खास बात रखिएगा ध्यान में कि निफ्टी और मिड कैप से ज़्यादा परसेंटेज के लिहाज से आपको स्मॉल कैप ज़्यादा चलते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी मार्केट की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। एडवांस और डिक्लाइन आएंगे और कंफर्टेबल पोजीशन यहां पर बनी हुई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि 1811 शेयर एनएसई में ऐसे जहां पर बढ़त है और गिरने वालों की संख्या है 1167 के करीब। अब समझ लेते हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कैसा देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स कल यहाँ पर देखें तो 200 डीएमए के नीचे आया, तकरीबन 13 का स्तर है, कंफर्टेबल है। 11 के पास आ गया तो और बढ़िया हो जाएगा। ऑटो में हल्की सी रफ्तार, डिफेंस पैक का दूसरा दिन तेजी का। कैपिटल मार्केट के सभी स्टॉक्स लेड बाय बीएसई एंड सीडीएसएल, यहां पर आपको तेजी नजर आएगी। पीएसयू बैंक्स में कल धुआंधार तेजी थी, आज स्लाइड गेन्स है। फाइनेंशियल्स हल्की सी तेजी है, एफएमसीजी थोड़ा सा ऊपर है, फार्मा में हल्के से गेन्स बन रहे हैं, रियलिटी फ्लैट ही है। बाकी क्या क्या गिर रहा है, एक तो आईटी है, 2 दिन चलता है 1 दिन गिरता है, इसकी आदत ही, टेम्परामेंट ही ऐसा हो चुका है। मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस कमज़ोर है। कैपिटल गुड्स स्पेस के स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है और एनर्जी की बास्केट भी कमज़ोर है। यानी सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आप देखें तो कहीं पर भी कोई ऐसा बड़ा मूवर आपको नज़र नहीं आएगा। फिलहाल के लिए चौपी सा सेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। निफ्टी के कंपोनेंट्स देखते हैं, कौन से स्टॉक्स में खरीदारी, कितने में गिरावट आ रही है। तो एचडीएफसी बैंक अकेले 27 अंक दे रहा है। आयुष्यर, एसबीआई, एक्सिस ये थोड़ी सी तेजी दिखा रहे हैं। रिलायंस लगातार तेजी के बाद आज थोड़ा सा सुस्ता रहा है। एलएनटी हल्का सा नीचे है। आईटी स्पेस में से इन्फोसिस और टीसीएस ये हर बार की तरह दबाव ही बना रहे हैं, लेकिन निफ्टी है बेहद फ्लैट। अब बैंक निफ्टी देखते हैं तो एचडीएफसी बैंक नो डाउट ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता हुआ, और बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। फिलहाल यहाँ पर आप समझ सकते हैं। बाकी एक्सिस बैंक, इसकी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन है, बस आ ही रहा है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान रखिएगा। तो बैंक निफ्टी में भी देखें तो स्ट्रेंथ और रेजिलियंस आपको फिलहाल के लिए नजर आएगी। चलिए, तो हफ्ते की शुरुआत से लेके अब तक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबला देखने को मिला हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के बीच में। शो में करिए स्वागत। सबसे पहले वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष कयाल है, पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे और एलकेपी सिक्योरिटीज़ की रूपक भी हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। और स्वागत जोरदार, क्योंकि क्या परफॉर्मेंस आप लोगों की देखने को मिली, काबिल तारीफ है। कल 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस दर्शकों के सामने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आ गया आपका रिपोर्ट कार्ड। और बढ़िया बात और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की होती है जब हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का पोर्टफोलियो हर निशान में हो, तेजी के साथ तो उसका मजा ही अलग है। रूपक जी के पोर्टफोलियो में बढ़िया आउट परफॉर्मेंस, और कल क्या पिवट किया इन्होंने, कुछ बहुत बेहतरीन स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए। 5% की तेजी आ गई, 3.5% की तेजी के साथ हरीश जुजारे का पोर्टफोलियो अब दूसरे स्थान पर चल रहा है, और आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो में स्टेडी बढ़िया शानदार 3% के गेंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा, ये जो परफॉर्मेंस आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कल 3:30 बजे तक की। थोड़ी सी देर में जब मैं आपको अपडेटेड परफॉर्मेंस दिखाऊंगा तब यहाँ पर ये आंकड़े थोड़े से बदलते और उम्मीद है थोड़े से और ही बेहतर होंगे यहाँ से। तो शुरुआत कर लेते हैं खेल की, और आशीष कयाल जी का पोर्टफोलियो सबसे पहले देखते हैं। बढ़िया स्टॉक पिकिंग की है, 3% के गेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। क्या क्या ट्रेडिंग की है, आईसीआईसीआई प्रू, एएमसी और शोभा। कल रियलिटी पैक के स्टॉक्स में सब में गिरावट थी, उसमें से आपने शोभा को चुना, उसमें गेंस भी बने, प्रॉफिट बुकिंग भी की आपने, बहुत खूब। अब आज के लिए क्या विचार है सर आपका? नमस्ते आशीष जी, आपको भी और सभी दर्शकों को। देखिए, यहाँ पर ओवरऑल जो रुझान बाजार का है वो बाई साइड पे ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है। स्मॉल कैप में अभी भी मोमेंटम बना हुआ है, और मैं जाना चाहूंगा सोनाटा सॉफ्टवेयर। आपको ध्यान होगा मैं 2 दिन से इसके ऊपर नजर बनाए रखा हूं, तो अभी लग रहा है कंसोलिडेशन हो गया और फिर से ये ऊपर की ओर थर्ड वेव की शुरुआत कर सकता है, अच्छा मोमेंटम दे सकता है। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर बाय साइड का ट्रेड होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 300 का और टारगेट है 340 का। 340 के टारगेट्स। आईटी स्पेस का आउट
परफॉर्मिंग स्टॉक है। परसों का प्राइस एक्शन याद करिए, 20% की तेजी थी, कल थोड़ा सा गिरा था और आज दोबारा से चल रहा है, और तब चल रहा है जब बाकी के आईटी स्टॉक्स आपके गिर रहे हैं। फोकस रखेगा। यहाँ पर कुछ दिन पहले थोड़ा सा एक बढ़िया फंड एक्शन भी देखने को मिला और उसी के चलते आप देखें तो स्टॉक में बड़ी बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली। फोकस रहेगा यहाँ पर। ठीक है सर, ढूंढ के रखिए आप एक और स्टॉक। तब तक एक काम करते हैं, हरीश जुजारे से बात करते हैं। हरीश जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा, ध्यान से देखिएगा कौन कौन से स्टॉक्स हैं। इनका पोर्टफोलियो 3.5% की गेंस दिखा रहा है। इटर्नल यहाँ पर पोजीशन आपकी ओपन है। इसके ऊपर एक अपडेट भी शेयर करिएगा। बाकी कोचिन शिपयार्ड, डिफेंस पे के स्टॉक्स में एक्शन भी बढ़िया देखने को मिला। क्या करेंगे सर इटर्नल पर, और आज के लिए कौन सा आइडिया? आशीष जी, आज के लिए मेरा स्टॉक रहेगा KRBL। अगर देखा है तो चार्ट में एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बना है और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है स्टॉक। तो करंटली प्राइस चल रहा है 384, तो 384.50 के आवाज बाय करने की राय रही। टारगेट्स बनेंगे 415 का, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 369। 369 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर रखिएगा फोकस। और KRBL, इसकी चर्चा हमने आज सुबह 7:30 भी की थी। कारण ये है कि बासमती राइस में बड़ा प्लेयर है और ईरान में जैसे जैसे चीज़ें सामान्य हो रही हैं, ईरान के लिए बासमती राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए बड़ा बाजार है इस चीज़ का। तो फोकस रखेंगे KRBL पे। अभी फिलहाल के लिए 3% की तेजी है, ढूंढ के रखिएगा एक और स्टॉक। तब तक एक काम करते हैं, रूपक जी से बात करते हैं और इनके पोर्टफोलियो को तो बड़े ध्यान से देखेगा। 4.5% के गेंस इनके पोर्टफोलियो में। क्रॉम्पटन को आइडेंटिफाई किया, JBM ऑटो एग्जिट कर लिए। बहुत शानदार स्टॉक पिकिंग सर आपकी तरफ से, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बताइए अब आज क्या करेंगे सर? देखिए, आज मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वो साइडवेज रह सकता है। तो मेरा फोकस निफ्टी से बाहर रहेगा। तो मेरा पिक रहेगा रेडिंगटन। स्टॉक ने बहुत दिनों के बाद 200 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया। सेंटीमेंट अराउंड द स्टॉक बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड करंट मार्केट प्राइस फॉर टारगेट ऑफ 285। नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा 254 पे। 254 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर रखिएगा रेडिंगटन पर नज़र। 5% की तेज़ी के साथ अब तो ऑलमोस्ट डे हाई के करीब बढ़ता जा रहा है। अच्छा रूपक जी, आप बड़े ध्यान से देखिएगा हमारे शो को, मतलब आप तो देखते ही हैं, लेकिन कुछ खास है आपके लिए, मैं बताऊंगा थोड़ी सी देर में। रेडिंगटन यहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र 254 के स्टॉप लॉस के साथ। अच्छा, अब खेल के नियम मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनके पास विकल्प है एक शेयर को और ऐड करने के लिए। तो रेडिंगटन के बाद रूपक जी दूसरा आइडिया आप ही पहले बताइए। दूसरा आइडिया मुझे अच्छा लग रहा है PGEL। ये स्टॉक ने कंटिन्यूअस अप ट्रेंड दिखाया रिसेंटली और मुझे लगता है ये जो अप ट्रेंड दिखाया वो कंटिन्यूड रहेगा शॉर्ट टर्म में। तो मुझे लगता है बाई करके चलना होगा अराउंड करंट मार्केट प्राइस। हायर एंड पे टारगेट रहेगा 600 का और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 549 पे। 549 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप रखिएगा नज़र। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट ये स्टॉक चुना आपने। हरीश जी दूसरा आइडिया आपकी तरफ से कौन सा? आशीष जी, मेरा दूसरा आइडिया रहेगा आयशर मोटर्स में। अगर देखा है तो हमने 2 दिन पहले एक ब्रेकआउट दिया था, कल 2 दिन के बाद कंसोलिडेशन हो रहा था, रिटेस्ट किया था सपोर्ट। तो आयशर मोटर्स में क्लियरली एक ब्रेकआउट है, तो करंटली उस पर फायदा कर सकता है। 7644 चल रहा है तो करंट प्राइस। टारगेट्स बनेंगे 7800 का, स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 7500। 7500 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पर रख सकते हैं आयशर। और ये निफ्टी में भी देखें तो बढ़िया कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तकरीबन 2% ऊपर आपको नजर आएगा। आशीष क्या जी दूसरा आइडिया आपकी तरफ से? दूसरा मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, सेकंड हाफ में दूसरा आइडिया जोड़ूंगा। कोई खास सेक्टर आइडेंटिफाई किया, तेजी मंदी कोई डायरेक्शन लिया? नहीं, तेजी के साथ ही जाना चाहूंगा यहाँ पर। और कैपिटल मार्केट स्टॉक्स से जुड़े हुए स्टॉक्स में अच्छा रुझान मिल सकता है, जैसे BSE, CDSL, ये सब स्टॉक्स में एंजल वन ये स्टॉक पे नजर बनाए रखिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगे तब एंटर करेंगे। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी जब मिलेगी तब यहाँ पर एंट्री करने का विचार है। तो फिलहाल के लिए हमारे देखें तो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की पोर्टफोलियो की आज की तो तैयारी पूरी हो चुकी है। अब एक काम करते हैं, बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद खास पेशकश है हमारी। और साथ में रूपक जी आप भी बड़े ध्यान से सुनिएगा, कुछ अच्छे स्टॉक्स आपने जो आइडेंटिफाई किए उसको लेकर मेरी खबर आ रही है, बस बने रहे हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं आईफोन्स की। बिल्कुल आईफोन्स, अगर आपको आईफोन खरीदना है, मन बना लिया, टाल रहे हैं, तो टालना अब आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। खबरें निकल कर आ रही हैं कि आईफोन आगे जाके महंगा होगा। कितना महंगा होगा, क्या होगा और इससे कौन से स्टॉक्स पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है, पूरी रिसर्च की है नुपुर जैन कुनिया ने।
नुपुर, नया फ़ोन खरीदने का प्लान है? आशीष, मेरा तो प्लान ही है, लेकिन आपने समय रहते बिल्कुल तीर मारा है आईफोन नया खरीद के। आप बच गए प्राइस हाइक से, क्योंकि हो सकता है सितंबर में प्राइस हाइक हो, क्योंकि नॉर्मली सितंबर में ही नया मॉडल आईफोन का लॉन्च होता है। अब तो एक्सपेक्टेड है 18 सितंबर में होगा। सितंबर में बहुत होता है। टाइम है ना लोगों को अगर खरीदारी करनी है। अभी हाल ही में नहीं बढ़ रही कीमतें? हाल ही में कीमतें तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन सितंबर में जब लॉन्च होगा नया तो उसकी प्राइस हाइक तो ऑब्वियसली, अगर सीईओ साहब का मानना है कि प्राइस हाइक लेना जरूरी है तो फिर सितंबर में तो ऑब्वियसली होने वाला है। आप लकी है आशीष, आपकी तो पॉकेट में सेविंग हो गई, मे बी आप 18 भी अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन एप्पल के सीईओ साहब का मानना है कि आईफोन, मैकबुक, आईपैड सबकी कीमतें बढ़ने वाली है, क्योंकि अनअवॉइडेबल हो गया अब कंपनी के लिए प्राइस हाइक। जो इनपुट कॉस्ट है उसको अब्सॉर्ब करना अब कंपनी के लिए काफी मुश्किल है। इसी वजह से सीईओ जो है टिम कुक साहब, उनका मानना है कि अब प्राइस बढ़ाना जरूरी है। एआई डेटा सेंटर की वजह से भारी मांग से डीरैम और एनएन की जो मेमोरी चिप है वो लगातार उनकी कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिससे कंपोनेंट कॉस्ट जो है कंपनी के लिए वो काफी बढ़ती हुई दिखी है। इनपुट कॉस्ट बढ़ती है तो डेफिनेटली कंपनी अपने मार्जिन्स तो हिट नहीं करेगी और पास ऑन करेगी तो डेफिनेटली आईफोन के, मैकबुक के प्राइस बढ़ते हुए नजर आएंगे। एआई बूम की वजह से मेमोरी चिप सप्लाई पर दबाव देखने को मिल रहा है। सप्लायर्स जो होते हैं इन कंपोनेंट्स के लगातार प्राइस हाइक्स ये लेते हुए नजर आ रहे हैं, और एप्पल के लिए क्लियरली ये सीईओ साहब ने कह दिया है कि एप्पल के लिए ये जो बढ़ती हुई लागत है इसे अब्सॉर्ब करना बहुत डिफिकल्ट है। तो आने वाले समय में आईफोन, मैकबुक और आईपैड जो है वो महंगे होते हुए दिखेंगे। अब फोकस में आशीष रेडिंगटन आता है, क्योंकि 33% रेवेन्यू जो है वो एप्पल से आते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 3% से इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ते हुए दिखा था। तो डेफिनेटली प्राइस हाइक होंगे, महंगे हो जाएंगे फ़ोन। फोकस में रेडिंगटन है। आशीष, आप तो बच गए, शायद मेरे लिए भारी पड़ने वाला है। जिन्हें नई खरीदारी करनी है एप्पल के प्रोडक्ट्स की, लोगों के लिए। अच्छा, आपने क्या बोला महंगे हो रहे हैं? महंगे नहीं हो रहे ये और महंगे हो रहे हैं। ऑलरेडी इतने महंगे और महंगाई होना है इन्हें। और 18 भी अब लॉन्च होने वाला है सितंबर। वैसे आशीष, आपने लिया तो आपने कितनी किडनियां बेची अपनी? किडनी तो सबके पास नुपुर 2 ही होती है, लेकिन अलग ही क्रेज है। आप देखिए स्टॉक का। और अच्छा, रेडिंगटन की खास बात ये है ना कि अगर आईफोन की कीमतें बढ़ती हैं तो चाहे यूएस के मार्केट में एप्पल का स्टॉक चले ना चले, ये रेडिंगटन ऐसा स्टॉक है जो फट पड़ता है। हालांकि प्राइस हाइक से कोई सीधे तौर पर तालमेल नहीं होता है, इनको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट यहाँ पर देखने को नहीं, क्योंकि ये तो डिस्ट्रीब्यूटर है, इनके तो मार्जिन पक्के ही होते हैं उसके हिसाब से। लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जो आउट परफॉर्म करता है। और देखिए, आपके बात करते करते तकरीबन 6% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और रूपक जी, बहुत वेल आइडेंटिफाई किया आपने, और थोड़ा सा सहारा आप नुपुर को भी थैंक यू बताइएगा, क्योंकि तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। 3 महीने का अगर किसी का व्यू है रेडिंगटन के लिए, तो क्या स्टॉक को पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए? आज इंट्राडे के लिहाज से, हफ्ते के लिहाज से तो स्टॉक पे आपने ऑलरेडी अपनी राय दे दी है। पोजिशनल सेटअप कैसा लग रहा है स्टॉक का? ये पोजिशनल सेटअप भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं डेली चार्ट पे देख रहा हूँ कि हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है, और इम्पोर्टेंट सारी मूविंग एवरेजेस को रिक्लेम कर लिया। तो शॉर्ट टू मिड टर्म व्यू भी मेरे लिए पॉजिटिव लग रहा है। 300 तक जाना चाहिए मीडियम टर्म में, और नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करके चलना होगा मीडियम टर्म का, वो है 238 का। ऑल राइट, 238 के स्टॉप लॉस के साथ। और सच में सर, आपका तो कमाल फायदा हो गया यहाँ पे। तो 264 रुपये का भाव आ गया, 6% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बढ़िया स्टॉक पिकिंग आपकी तरफ से वंस अगेन। चलिए अब एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, और ब्रेक के बाद देखेंगे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब देखते हैं परफॉर्मेंस। तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आएगा। आशीष कयाल जी ने सोनाटा सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाई किया। वाह, क्या गजब, 3.5% की तेजी आ गई सर, मजा आ गया। अब देखते हैं हरीश जुजारे के पोर्टफोलियो में। यहाँ पे KRBL स्लाइटली नेगेटिव चला गया, आयशर मोटर्स भी थोड़ा सा नीचे आया है। देखते हैं अब फाइनल परफॉर्मेंस कैसी रहती है। और वहीं आप रूपक जी के पोर्टफोलियो में देखें तो रेडिंगटन ने 1% का पुश दिया है, और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट ये फ्लैट ही चल रहा है। फाइनल रिपोर्ट कार्ड, अब तक की परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर देखेगा। आशीष कयाल जी ने एकदम पिवट किया, क्या बाजी मार ली, 7.5% के गेन्स बन गए। सोनाटा सॉफ्टवेयर ने मजबूत सहारा दिया है।
हरीश जुजारे के गेंस थोड़े से कम हो गए। रूपक जी के पोर्टफोलियो में अब कंफर्टेबल बहुत बढ़िया ऑलमोस्ट राउंड फिगर 6% के गेंस देखने को मिल रहे हैं। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स को बेस्ट विशेस और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।